What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, this is day 38 of our 100 days commerce masterclass. और आज की क्लास में हम एडमिशन का दूसरा वाला कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे। इसके बाद बस एक हिडन गुडविल बचा है। बच्चों ने कल कमेंट सेक्शन में मुझे बताया था कि सर हिडन गुडविल भी करा दो, तो वो भी हम कवर करेंगे। तो एक क्लास और लगा लेंगे एडमिशन में और ये हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज दूसरा वाला कैपिटल एडजस्टमेंट हमें कैसे करना है। लेट्स बिगिन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये आ गया हमारे सामने पूरा का पूरा क्वेश्चन। रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। आ जाओ भाई फटाफट से बना देते हैं। सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। क्योंकि कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी है बच्चों, तो कैपिटल अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाया करो, क्योंकि जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट करनी होती है तो हमें 2 स्पेसेस की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हम बेटा बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो जाएगी। लो जी, तो रीवैल्यूएशन आ गया, पार्टनर्स कैपिटल आ गया और बैलेंस शीट आ गया। अब हमारे पास क्या क्या है कैपिटल अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में एक्स वाई और जेड नया पार्टनर बन के आएगा। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। चलो भाई, सबसे पहला काम क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं बच्चों, क्या सीखा था? सबसे पहले कैपिटल के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करो। कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं रिजर्व्स वगैरह, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आ जाओ चेक करते हैं। एक्स और वाई 68 और 31, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट दिया हुआ है 68 एंड 31। चलो भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 68,000 31,000। इनका रेशो, पुराना रेशो कितना है, क्योंकि रिजर्व्स वगैरह सब ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 3:1 है बच्चों। एसेट साइड में देखते हैं कैश, डेटर, स्टॉक, गुडविल। गुडविल तो देखते ही राइट ऑफ करना है, देखते ही राइट ऑफ कर दो। 8,000 रुपए का गुडविल है, तो 8,000 का गुडविल 3:1 में कितना आ जाएगा हमारे पास? 6,000 और 2,000। गुडविल राइट ऑफ हो गया। P&L का बैलेंस भी दिया हुआ है, वो भी हमारे पास राइट ऑफ होगा। बच्चों ये जो P&L का बैलेंस होता है ना एसेट साइड में, ये लॉस होता है। लॉस होता है तो ये कैपिटल को कम करता है। सर एसेट में लॉस कैसे हो सकता है? देखो एक बात समझो, अगर प्रॉफिट हुआ, फर्म ने पार्टनर्स को बांटना है, अभी नहीं बांटा, तो वो लाइबिलिटी में आता है। लॉस है तो वो पार्टनर से लेती है फर्म, भाई लॉस हो गया, घाटा हो गया, पैसा लेके आओ, तो इसीलिए एसेट में आता है, ठीक है। तो ये डेबिट बैलेंस है P&L का, लॉस है ये। 16,000 को 3:1 में 16,000 इंटू 3/4, 12,000 और 4,000, 12,000 और 4,000। ये हमारा P&L डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या कोई रिजर्व्स है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स, प्रोविजन, देखो रिजर्व नहीं है। कल वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया था उसमें इधर रिजर्व था, इधर कुछ नहीं था। आज वाले क्वेश्चन में इधर वाली चीजें ये नहीं है, तो मैं यही कंसिडर करके चलता हूं कि सब कुछ कवर हो जाए। आप हर तरीके का सवाल देख लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, है ना बच्चों। चलो ये डन हो गया, परफेक्ट। On 1st April, Z is admitted into the partnership on the following terms. Z आ रहा है, कुछ टर्म्स हैं। क्या टर्म्स हैं? फिक्स एसेट्स आर ओवर वैल्यूड बाय 25%। फिक्स एसेट्स 25% से ओवर वैल्यूड हैं, तो कम करने पड़ेंगे। फिक्स एसेट्स कितने के थे? 80,000 रुपए के हैं बच्चों। अब ये 25% से ओवर वैल्यूड है, 80,000 के हैं, कम करने पड़ेंगे, तो हमारा घाटा होगा। घाटा होगा तो इधर लिखे जाएंगे 2 फिक्स एसेट्स। अब कैसे कम करे जाए? तो देखो 80,000 रुपए के हैं, ओवर वैल्यूड है, तो 100/100 + 25। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी सिखाई है। ओवर वैल्यूड है तो नीचे प्लस कर दो, अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर दो। तो 80,000 × 100/125
64,000 रुपीज़ हमारे पास उनकी ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 64,000। 25% से ओवर वैल्यूड है इसीलिए 80 आ रहा है। तो 80 को 64 करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 16,000 कम करने पड़ेंगे। 16,000 से कम कर दो तो हमारे पास जो फिक्स एसेट्स आ जाएंगे अभी वो 64,000 के आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, दोबारा से समझो मैंने क्या करा। फिक्स एसेट्स 80,000 दिखा रहा है और वो 25% से ओवर वैल्यूड है, यानी बढ़े हुए हैं, तो हमें कम करने पड़ेंगे। कम करूंगा, एसेट कम होगा तो लॉस होगा, लॉस होगा तो इधर लिखा जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होता है? जितना वैल्यू दिया हुआ है मल्टीप्लाइड बाय 100/100। ओवर वैल्यूड है तो नीचे प्लस कर दो, अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर दो, ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। तो 64 इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। 80 से 64 करूंगा तो 16,000 का घाटा होगा, 16,000 का घाटा इधर लिखा। समझ गए? ठीक है, चलो इसके बाद क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड रिमेन एट 5% ऑन डेटर्स। प्रोविजन डेटर का 5% होना चाहिए। अब देखो डेटर 24,000 रुपए के थे, तो 24,000 का 5% बैठता है 1,200 रुपये। प्रोविजन बैठता है 1,200 रुपये। अभी प्रोविजन कितना है? 800 रुपये। तो प्रोविजन बढ़ाना पड़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। मुझे प्रोविजन करना पड़ेगा 1,200 रुपये। अभी 800 है, 400 से लाइबिलिटी बढ़ेगी। तो 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। लो सर, ये हमने बढ़ा दी। और क्या दिया हुआ है? प्रोविजन हमने एडजस्ट कर दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी 5:3:2। ओके, न्यू रेशो दिया हुआ है तो हम इसमें गुडविल को एडजस्ट करने के लिए यूज करेंगे। न्यू रेशो 5:3:2 है, ओल्ड क्या था? 3:1। 5:3:2 और 3:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है जी, एक्स वाई जेड। ओल्ड रेशो है 3/4, 1/4 और न्यू रेशो है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। तो बच्चों देखो ये तो नया पार्टनर आ ही रहा है तो ये तो हमेशा गेन ही करता है। माइनस का 2/10 ये तो गेन करेगा। अब देखते हैं सेक्रीफाइस किस किस ने कितना कितना करा है। एलसीएम हम यहाँ पे 20 ले सकते हैं। 4, 5, 5, 3, 15, 10, 2, 5, 2, 10। 5/20 का सेक्रीफाइस। उसके बाद यहाँ पे भी 20 ले लो। 4, 5, 10, 2 माइनस का 1/20। बच्चों ये गेन कर गया, देखो ये गेन कर गया हमारे पास। और यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये 2/10 है तो इसको भी हम लोग अगर 20 बना लें तो माइनस का 4/20 इसका भी गेन है। तो अब देखो इसका मतलब ये है कि सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ एक्स कर रहा है। शानदार एडजस्टमेंट होगा इसमें गुडविल का। सेक्रीफाइस सिर्फ और सिर्फ एक्स कर रहा है तो जेड जितना भी पैसा लाएगा, देखो बच्चों ध्यान रखना इस केस में, गुडविल का पैसा सिर्फ उस पार्टनर को मिलता है जो सेक्रीफाइस करता है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ एक्स कर रहा है। अच्छा आप मुझे बताओ गुडविल क्या वो कैश में लाया है? पहले तो ये देखना है, क्या वो गुडविल कैश में लाया है? Z will pay 20,000 as कैपिटल, ये कैपिटल की बात हो रही है। ओके, और गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है बस 20,000 रुपए। अब देखो बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म 20,000 दिया है, ये कहीं नहीं लिखा कि वो गुडविल कैश में लाया है, तो इसका मतलब गुडविल तो वो कैश में नहीं ला पाया। मैं खुद से तो नहीं मान सकता कि वो कैश में लाया है। हमें गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है तो हम ये मानेंगे कि कैश में तो नहीं लाया भैया। गुडविल ऑफ द फर्म 20,000 है। ओके, तो देखो अब क्या होगा इस केस में? इस केस में होगा Z का करंट अकाउंट डेबिट टू X का कैपिटल अकाउंट। ऐसा ही होता है बच्चों, है ना भाई? भाई जो पार्टनर नया आ रहा है वो गुडविल लेके आएगा, अगर वो नहीं ला पाया तो करंट अकाउंट से एंट्री होती है। तो 20,000 गुडविल ऑफ द फर्म है, Z का शेयर बना 2/10, Z का शेयर ये बना ना 2/10, तो 0 से 0 खत्म हो गया। 2,000 × 2 4,000 रुपए तो Z लेके आएगा। वो पूरे के पूरे किसको मिलेंगे? X को मिलेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस सिर्फ X कर रहा था। अब Z यहाँ पे बच्चों एक जिद करेगा। क्या जिद करेगा? Z बोलेगा भैया सुनो मेरी बात, ऐसा है कि अगर मैं गेन कर रहा हूं तो मैं गुडविल का पैसा लाके X को दे रहा हूं क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, बट Y भी तो गेन कर गया। मेरे आने की वजह से Y को भी तो गेन हो रहा है,
तो अगर y को गेन हो रहा है तो y को भी गुडविल का पैसा लेके आना चाहिए, और ये बात बिल्कुल सही है। तो अगर कोई नए पार्टनर के आने पे पुराना पार्टनर भी बच्चों गेन कर जाता है तो वो भी गुडविल का पैसा लाएगा और किसको देगा, x को देगा। देखो क्योंकि x को 5 हिस्से का सेक्रीफाइस हुआ है, रेशियो चेंज होने की वजह से x को 5 हिस्से का सेक्रीफाइस हुआ है, जिसमें 4 का फायदा z को हुआ तो उसके हिसाब से गुडविल का पैसा वो लाया, 1 का फायदा y को भी हो गया तो y भी पैसा लाएगा और किसको देगा, x को देगा। तो y पैसा लाएगा तो कैपिटल कम होगा, तो कैपिटल कम होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे y का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और x को मिलेगा तो x को ही हम क्रेडिट करेंगे। अब 20,000 गुडविल है और y को फायदा हुआ 1/20 का, तो 20,000 इंटू 1/20, 20 इंटू 1, 1,000 रुपये ये भी लेके आएगा। तो टोटल जो इसको मिलेगा वो 4,000 नहीं, 4,000 प्लस 1, 5,000 रुपये इसको मिलेंगे बच्चों। देखो 5,000 रुपीज इसको मिलेंगे। बहुत शानदार एंट्री है, एक्सीलेंट, एक नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो नया पार्टनर आया है Z, वो गुडविल का पैसा लेके आएगा, उसके साथ साथ एक पुराना गेन कर गया वो भी गुडविल का पैसा लेके आएगा, और दोनों किसको मिलेंगे, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट इज X। ओके, अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, देखो Z अभी तो ला नहीं पाया 4,000 रुपये, तो 4,000 रुपये आप एसेट में लिख दो यहाँ पे, Z का करंट अकाउंट की हमें इससे ये पैसा लेना है, 4,000 यहाँ लिख दो, ठीक है जी। उसके बाद Y के डेबिट में लिख दो 1,000 रुपये, Y के डेबिट में लिख दो 1,000 रुपये कि भैया ये पैसा किसको देना है, इसने लाके X को देना है। और X के क्रेडिट में लिख देंगे हम कितना, 5,000 रुपये। सबसे पहले बाय Z का करंट अकाउंट 4,000 Z से लेने हैं, और बाय Y का कैपिटल 1,000 Y से लेने हैं, पैसा ये X को ही मिल रहा है। तो देखो X के क्रेडिट में 5,000 रुपये आ गए, Z से 4,000, Y से 1,000, और Y ने दिए तो 1,000 डेबिट में। ठीक हो गया बच्चों, गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया सर। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से गुडविल के लिए, बहुत शानदार था। स्क्रीनशॉट ले लिया, जो Z से पैसा लेना है वो एसेट में भी गया, वो एसेट में भी गया उधर, ठीक है। चलो सर, और क्या रह गया, क्या कोई एडजस्टमेंट रह गया, कैपिटल भी तो लाया है, Z विल पे 20,000 एज कैपिटल, और उसके बाद कैपिटल एडजस्ट करना है। चलो कैपिटल तो बाद में एडजस्ट करेंगे, पहले जो 20,000 की कैपिटल लाया है वो लिख लो। 20,000 की कैपिटल लाया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक 20,000 की कैपिटल लेके आया। ठीक हो गया जी, बस और तो कोई एडजस्टमेंट्स है नहीं, तो जल्दी से हम रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। लॉस ही आता दिख रहा है 16,400 रुपये का, बाय लॉस ट्रांसफर टू X और Y, 3:1 में 16,400 रुपये बांट दो, 16,400 इंटू 3/4, 12,300, और 4,100, ये आ गया जी। इस रिवैल्यूएशन के लॉस को इधर लिख देंगे, 12,300 और 4,100 टू रिवैल्यूएशन 12,300 और 4,100। लो जी, अब यहाँ पे हम सबसे पहले बैलेंस निकालेंगे बच्चों, जो कि फिलहाल की कैपिटल होगी, और फिर हम देखेंगे कि एडजस्ट करके कितनी कैपिटल करनी है। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले X की देख लो, 68,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000, 73। 73 में से ये सब माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 6,000, 12,000, 12,300, 73,000 माइनस 6,000 माइनस 12,000 माइनस 12,300, 42,700 तो बच्चों X का कैपिटल आ रहा है, 42,700। ठीक है, Y का देखते हैं, इधर 31,000 है, 31,000 में से ये सब माइनस कर दो, 31,000 माइनस 2,000 माइनस 4,000 माइनस 1,000 माइनस 4,100, 19,900, 19,900 ये आ गया, और ये तो अभी जस्ट आया ही है, तो इसका तो कैपिटल 20,000 ही रहने वाला है। अब देखो बच्चों, बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, आप कैपिटल कैसे एडजस्ट होगी, यही चीज़ आपको बड़े ध्यान से करनी है।
पहले तो इसको नीचे ले आओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,700, 19,900 और 20,000। देखो बच्चों फर्स्ट केस में क्या होता है, फर्स्ट केस में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होती। जब प्रोपोर्शनेट कैपिटल होता है ना तो ऐसा लिखा होता है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो नए पार्टनर की कैपिटल गिवन ही नहीं होती। इस केस में गिवन है, तो यहीं से समझ जाना अगर कैपिटल एडजस्टमेंट है और कैपिटल गिवन है नए पार्टनर की तो ये केस 2 है। इसमें नए के बेसिस पे पुराने को एडजस्ट करना पड़ेगा, नए के बेसिस पे पुराने को। आ जाओ मैं तुम्हें पढ़ के भी दिखा देता हूं। देखो जरा क्या लिखा है, क्या लिखा है, द कैपिटल्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करेंगे नए पार्टनर्स के बेसिस पे, एंड हिज शेयर इन द बिजनेस, एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और विड्रॉन, जो भी डिफरेंस आएगा वो हम लेके आ जाएंगे। तो अब देखो हमें पता है क्या करना है, हम नए के बेसिस पे पुराने को एडजस्ट करेंगे। तो मुझे बताओ जल्दी से नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है। Z का कैपिटल है बच्चों 20,000, Z का शेयर बताओ। Z का शेयर है सर 2/10, 2/10 को क्या मैं 1/5 भी बोल सकता हूँ। कल देखो बच्चों पुराने के बेसिस पे नए की कैपिटल ढूंढी थी, तो हमने क्या किया था, पुराने की टोटल कैपिटल, पुराने का शेयर, उससे रेसिप्रोकेट करके टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाली थी। यहां पे क्या करना है, नए के बेसिस पे पुराना, तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल निकालने के लिए नए का कैपिटल ले लो और रेसिप्रोकेट कर दो इसका शेयर, यानी कि जो टोटल कैपिटल होनी चाहिए, टोटल कैपिटल 1 लाख की होनी चाहिए, जो कि न्यू रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, विच इज 5:3:2, यानी कि 50,000, 30,000 और 20,000, ये होनी चाहिए अब आपकी कैपिटल। क्या करा, नए पार्टनर का कैपिटल लिया, नए पार्टनर का शेयर लिया, नए पार्टनर की मदद से टोटल कैपिटल निकाल दिया और फिर इस टोटल कैपिटल को न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो टोटल कैपिटल है वो 50-30-20 में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। ये दूसरे का तरीका होता है, मैंने कॉन्सेप्चुअल वाली वीडियो में भी समझाया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो कैपिटल अब होना चाहिए वो होना चाहिए 50, 30 और 20, ये कैपिटल होने चाहिए। लो सर, तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल आएंगे, जो हमारे पास कैपिटल XYZ के होने चाहिए वो होने चाहिए 50, 30 और 20। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। देखो अब मैं यहाँ पे 2-3 चीज़ें करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखने वाला हूँ कि मेरे पास बैंक में अवेलेबल बैलेंस कितना था, मेरे पास बैंक में पैसा कितना था या कैश में पैसा कितना था। मैं मान रहा हूँ 7,800 रुपीज़ मेरे पास कैश में थे, 7,800 रुपीज़ मेरे पास कैश में थे। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि बैंक से वो 20,000 रुपये का कैपिटल और ले आया, तो कैश एंड बैंक में टोटल 27,800 रुपये हो गए मेरे पास, 27,800 हो गए। अब हमें देखना है कि और कितना कितना पैसा आने वाला है या जाने वाला है, चेक करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास सबसे पहले अभी इसकी कैपिटल कितनी है 42,700, होनी कितनी चाहिए 50,000, तो लेके आएगा बाकी लेके आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय कैश कितना पैसा लाना है, 50,000 माइनस 42,700, 7,300 तो ये लेके आएगा। ठीक है, होनी चाहिए 30,000, है कितनी 19,900, तो 30,000 में से 19,900 हटा दूँ तो 10,100 ये लेके आएगा, और ये तो 20,000 है, 20,000 ही रहेगा। तो कैश में बैंक को तो मैं 20,000 ही मान लेता हूँ बस। ठीक है, बैंक को हम क्या लिख देते हैं, बैंक को हम 20,000 लिख देते हैं बस, वो जो कैपिटल लेके आया है। ठीक है, और कैश में, अब सुनो मेरी बात, कैश में हमारे पास 7,800 पहले से था, 7,800 पहले से था। ये कितनी कैपिटल लेके आएगा 7,300, 7,300 एक्स लेके आएगा, और वाई कितना लेके आएगा 10,100। ये हम कैश में बढ़ा देंगे।
बच्चों ये ऑलरेडी ला चुके हैं, इसीलिए हमने इनकी कैपिटल यहाँ पे 50, 30, 20 लिखी है, ये नहीं लिखी 42 और 19। कितनी लिखी है? 50, 30। तो ऑलरेडी ला चुके हैं, है ना। तो कैश में मेरे पास कितनी अवेलेबिलिटी हो गई अब? 7800 पहले से था, 7300 एक लेके आया और 10,101 लेके आया, तो 25,200 रुपये का मेरे पास कैश हो गया। लो जी, अगर आप, मैंने यहाँ पे जोड़ा इसीलिए था कि मैं कंबाइंड करके लिख दूंगा, फिर मैंने सोचा अलग अलग ही लिख देता हूँ, तो मैं इनका सम करके कैश एंड बैंक भी लिख सकता था, यहाँ पे टोटल कैश एंड बैंक लिख देता, ठीक है, वो भी चलता। यहाँ टोटल कितना हो गया? 50, 30 और 20। समझे किस तरीके से कैपिटल एडजस्ट करा? नए के बेसिस पे पुराने को एडजस्ट कर दिया, तो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो गया अब एज पर न्यू रेशो। जितना जितना न्यू रेशो है उतना उतना ही कैपिटल लगाया हुआ है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से, फिर बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। आइए अब बैलेंस शीट फाइनल करते हैं। देखो बैलेंस शीट एक नंबर सवाल है ये। बैलेंस शीट में क्या क्या रह गया? फिक्स एसेट और कैश बैंक लिखा है मैंने तो अभी। फिक्स एसेट लिखा है, गुडविल P&L चला गया है, कैश लिख लिया है, डेटर और स्टॉक रह गए। 24,000 का डेटर, 5,000 का स्टॉक। $24,000 का डेटर, 5,000 का स्टॉक। अब यहाँ पे बस टोटल लगा दूंगा। इधर मेरे पास लाइबिलिटी में क्या कुछ लिखना रह गया? क्या प्रोविजन आया है और कैपिटल आया है अभी तक। प्रोविजन आ गया, कैपिटल आ गया। क्रेडिटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000, 36 और 5, 36 एंड 5। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आ जाइए टोटल लगाते हैं। 1200, 1 लाख का कैपिटल, 36,000 क्रेडिटर, 5,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 1,42,200। इधर आ जाते हैं 64,000, 4,000, 20,000, 25,200, 24 और 5, 142,200। देखो बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया। देखा किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट केस 2 करते हैं हम, है ना। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला कैपिटल एडजस्टमेंट अलग से होता है बच्चों, और ये वाला कैपिटल एडजस्टमेंट इस तरीके से अलग से होता है कि आपको नए पार्टनर के आधार पे टोटल कैपिटल निकाल देना है, और वो टोटल कैपिटल फिर इधर रख के सीधा सीधा आप बैलेंस निकालते चलो और काम कंप्लीट कर दो। समझे? इस तरीके से हमारा सारा का सारा काम होता चलता है और चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है जी, आई होप आपको ये भी क्लियर है बच्चों। इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट भी बहुत अच्छा था, शानदार जर्नल एंट्री थी। तो इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, 2-3 बार इस क्वेश्चन को करना। पूरा का पूरा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। ये हमारा पूरा का पूरा सवाल आ गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कल हिडन गुडविल कराता हूँ, आज अपनी किताब खोलो और इस तरीके की कैपिटल एडजस्टमेंट्स के 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना, 2-2, 3-3, 4-4 बार करना, बढ़िया हो जाएंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।